Hello everyone, this is CS Dipanshu Saxena. Welcome to my YouTube channel. So today I will be discussing a very important topic that is MSME. MSME क्या है और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग से आपको मैं बताऊंगा। और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई हुई है और आप इस वीडियो को पूरा देखें और इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करें और आसानी से MSME के सारे प्रोसीजर को समझें। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। बेसिकली इस प्रेजेंटेशन को बहुत इजी लैंग्वेज में रखा गया है और बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर मिलेगा कि एमएसएमई क्या होता है, किस तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या क्या एप्लीकेबिलिटीज होती हैं एक एमएसएमई बनने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रेजेंटेशन। सो एमएसएमई जो होती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, बेसिकली उसको एक एक्ट गवर्न करता है, दैट इज एमएसएमईडी एक्ट 2006। इस एक्ट में हर वो चीज लिखी हुई है जो एमएसएमई से रिलेट करती है कि कौन सी अथॉरिटी इसको डील करता है, एमएसएमई बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। नेक्स्ट, हर एक बिजनेसमैन आजकल जो है वो एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कर रहा है। लेकिन फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप एमएसएमई हैं या नहीं। एक एंटरप्राइज को या एक बिजनेस को एमएसएमई बनने के लिए दो पर्टिकुलर कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। नंबर वन, उसे एंटरप्राइज होना जरूरी है। नंबर टू, कि उसको एक विद इन थ्रेशोल्ड लिमिट उसको फॉल करना है। अगर ये दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो जाती हैं, देन ओनली यू आर एन एमएसएमई और आप उन गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा उठा सकते हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंटरप्राइज क्या होता है। जो बेसिकली एंटरप्राइजेस होते हैं उसका डिवीजन दो हिस्सों में किया गया है। वन इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड अदर इज सर्विस यूनिट। सिर्फ दो ही ऐसे सेक्टर्स हैं जो एलिजिबल होते हैं फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन एंड एमएसएमई की जो स्कीम्स हैं उसका फायदा उठाने के लिए। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आप क्या समझते हैं? एक ऐसी यूनिट जो किसी भी तरह के गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती है विद द हेल्प ऑफ मशीनरीज और प्लांट, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोलेंगे। सर्विस क्या बोलेंगे? सर्विस यूनिट को हम बोलेंगे कि अगर किसी भी तरह का प्रोडक्ट है या किसी भी तरह का गुड्स है जिसका हम रिपेयर कर रहे हैं या अपनी टेक्निकल स्किल का इस्तेमाल करके उसको मेंटेन कर रहे हैं या किसी भी तरह की ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स या गुड्स से रिलेट करती है। फॉर एन एग्जाम्पल आप सर्विस का ले सकते हो, जैसे कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एक सर्विस को रेंडर कर रहा है, लोगों को पढ़ा रहा है, तो दैट इज बेसिकली अंडर दिस सर्विस कैटेगरी। सो इसके अलावा कोई भी थर्ड कैटेगरी आती है तो वो एंटरप्राइज होगी नहीं, और जब वो एंटरप्राइज होगी नहीं तो वो एमएसएमई के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल ही नहीं होगी। तो द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज थ्रेशोल्ड लिमिट आपको चेक करनी होगी। तो अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे इकोनॉमिक पैकेज का अनाउंसमेंट किया था जिसमें एमएसएमई की डेफिनेशन में और कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट के क्राइटेरिया को चेंज किया था। तो मैं आपको डायरेक्ट रिवाइज्ड वाला बताता हूँ। देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का और सर्विस यूनिट का अलग अलग एक थ्रेशोल्ड लिमिट हुआ करता था, बट इस बार क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट दोनों को कंबाइन करके दोनों की लिमिट को कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है। अब बेसिकली आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आपका कोई बिजनेस है और उसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है और उसी बिजनेस का टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, तो आप समझ लीजिए कि आप एमएसएमई के जो क्राइटेरिया है आप उसमें फॉल करते हो। चाहे वो आप माइक्रो बन जाओ, चाहे आप स्मॉल बन जाओ, चाहे मीडियम बन जाओ, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों की रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। फॉर एन एग्जाम्पल आप समझो कि अगर आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो और जिसमें कि आपका टर्नओवर तो जीरो है, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल, बिकॉज यहाँ क्या लिखा हुआ है कि आपका जो टर्नओवर होना चाहिए वो 5 करोड़ से कम होना चाहिए। तो आप अगर नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपका टर्नओवर है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट आपको चेक करना पड़ेगा उस केस में कि 50 करोड़ से कम होना चाहिए। आप इन तीनों कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी में आप फॉल कर जाओगे। तो दीज आर द लिमिट्स जिसको आप एक बार चेक कर सकते हो। नाउ इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन्वेस्टमेंट जो आपके प्लांट एंड मशीनरी आप बिजनेस में यूज करोगे इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर मशीनरी और प्लांट के रिस्पेक्ट में आपको ये इन्वेस्टमेंट बताया जाता है। और टर्नओवर ऑब्वियसली जो आपकी ग्रॉस सेल होंगी उससे रिलेट करता है।
तो जब आप अपने बिजनेस को बेसिकली आइडेंटिफाई कर लोगे कि यस वो एलिजिबल है एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए आफ्टर चेकिंग कि वो एक एंटरप्राइज की कैटेगरी में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है, नंबर टू कि उसको जो थ्रेशोल्ड लिमिट दी है उसके अंदर उसका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर है कि नहीं। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। बहुत सिंपल रजिस्ट्रेशन है एमएसएमई का, जीरो कॉस्ट है, इस पर किसी भी तरह की चार्जेबिलिटी नहीं है। मैं आपको प्रोसेस एक बार बता देता हूँ। आप उद्योग आधार .gov.in पर विजिट करेंगे, वहां पर अपना आधार नंबर, अपना ट्रेड नेम, उसके साथ एक ओटीपी जनरेट कर कर रिस्पेक्टिव एक बहुत जनरल फॉर्म को फिल करेंगे, जहां पर आपको ईमेल एड्रेस, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें पुट ऑन करनी होंगी। और उसके बाद किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन अपलोड आपको नहीं करना है। एंड जब आप सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दोगे तो आपको एक प्रिंट सर्टिफिकेट प्रिंट करने का ऑप्शन होगा, जहां पर आप सर्टिफिकेट्स को प्रिंट कर सकते हो और आपका एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो फंडिंग होती है एमएसएमई की, उसके बारे में मैं आपको एक जस्ट बता देता हूँ कि किस तरीके से एमएसएमई की फंडिंग होती है। नॉर्मली जो गवर्नमेंट होती है हमारी, स्टेट गवर्नमेंट हो या वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो कई सारी स्कीम्स को लेकर आती है मार्केट में, जैसे कि सीएल, CSS, CGS, वुमेन एंटरप्रेन्योर, इस तरह की कई सारी स्कीम जो है वो गवर्नमेंट लेकर आती है। वो करती क्या है गवर्नमेंट, इसके पीछे एक एप्लीकेबिलिटी रख देती है, एक एलिजिबिलिटी रख देती है कि सिर्फ एमएसएमई, जिनके पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होता है, सिर्फ वही सारी यूनिट्स जो हैं वो इस स्कीम का पार्टिसिपेशन ले सकती हैं। तो उस स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए आपके पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो एमएसएमई के जो लोन होते हैं और जो स्कीम आती है मार्केट में, उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए और किस तरीके से इजीली ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, मैंने यहाँ पर आपको मेंशन की हुई है 2 वेबसाइट हैं जहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आप अपने लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो बहुत इजीली, वहाँ पर सारा प्रोसीजर दिया हुआ है। बाकी अगर आपको स्कीम के बारे में पढ़ना है तो एमएसएमई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। स्कीम का वहाँ पर एक टैब है जहाँ पर आप हर स्कीम के बारे में जो गवर्नमेंट की आ रही है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और जो आपको अगर लोन के लिए अगर आपको एप्लीकेशन भेजना है तो मैंने आपको वेबसाइट पर मेंशन की हुई है www.udyamimitra.in पर जाकर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो एट लास्ट देर आर सम बेनिफिट्स ऑफ एमएसएमई टू बी डिस्कस्ड कि जो एमएसएमई के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि टैक्स में कई सारा रिबेट मिलता है एमएसएमई यूनिट को। हमारे इनकम टैक्स एक्ट में कई सारे छूट मिली हुई है एमएसएमई यूनिट को। कई सारे गवर्नमेंट के जो टेंडर्स आते हैं वो स्पेसिफिकली एमएसएमई यूनिट के लिए ही होते हैं। नॉर्मली अगर आप लोन लेने जाते हो बैंक से, तो अगर आप नॉर्मल बिजनेसमैन हो तो ऑब्वियसली आपको कई रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई मिलेगा। बट अगर आप एक एमएसएमई यूनिट हो तो जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में चल रहा होगा उससे कई गुना कम इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल जाएगा। जो लोन मिलेगा वो कोलेटरल फ्री होगा, दैट इज आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी को डिपॉजिट करने की, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को वहां पर रखने की जरूरत नहीं है, मोर्टगेज कराने की जरूरत नहीं है। आपको लोन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। कई सारे गवर्नमेंट लाइसेंसेस और सर्टिफिकेशन लेने के लिए भी एमएसएमई यूनिट को प्रेफरेंस दी जाती है, अदर बिजनेस से ऊपर रखा जाता है इनको। वन टाइम सेटलमेंट फीस होती है, दैट मीन्स कि आपका पेमेंट जो भी होगा वो एक फुल सेटलमेंट की तरह पे एक टाइम पर इजीली हो जाएगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स जो एमएसएमई यूनिट्स को इजीली मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें, ताकि जो भी नीडी पीपल हैं वो आसानी से एमएसएमई में रजिस्टर करा पाए विदाउट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।